हेलो फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो है कर्म विपाक ध्यान। इस ध्यान से हमारे जो कर्मा है वो बैलेंस होते हैं। हम जाने अनजाने बहुत बार ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमें कुछ न कुछ दुख का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी हम न चाहते हुए भी अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं, क्योंकि हम अपनी सोल की स्टेट में नहीं होते हैं, हम अपनी बॉडी की स्टेट में होते हैं। और बहुत बार ऐसे स्टेट में होते हुए हमसे, चाहे हम स्पिरिचुअल भी हैं, तब भी जाने अनजाने बहुत बार ऐसे हमसे कर्म हो जाते हैं। तो ये ध्यान ऐसा है कि अगर हमने अपने पिछले बहुत जन्मों में भी अगर कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके लिए हम अब भुगत रहे हैं उसको, और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस ध्यान के ज़रिए हम उन्हीं जन्मों जन्मों के कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस ध्यान को। एक आराम से बैठ जाएं, एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। अपनी नॉर्मल सांसों को महसूस करें। जो सांसें आ रही है उनको महसूस करें। लंबी गहरी सांस। कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाएं। कोई भी चिंता, फिक्र, परेशानी, कुछ भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, सब विचारों को एक साइड करें। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अब हम अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करेंगे। अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं या जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, सबको प्रणाम करेंगे। देखिए आपके आसपास सारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड, सारी डिवाइन एनर्जीज़, दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास आ चुकी है। जब हम एक सरेंडर मोड में उस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो भी हमसे कनेक्ट करते हैं। उनको धन्यवाद करें कि वो आपके साथ जुड़े हैं। अब हम शिव जी को, शिव शक्ति को आमंत्रित करेंगे। उन्हें आमंत्रित करें, उनसे प्रार्थना करें कि वह इस ध्यान में आपके साथ आए, क्योंकि यह जो कर्म विपाक ध्यान है वह शिव जी के साथ ही होता है। पूरे ब्रह्मांड में शिव जी एक ऐसे हैं जो हमारे कर्मों को खत्म, नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तो आज हम उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वह इस ध्यान की हमें अनुमति दे और हमारे साथ वह ध्यान करें, और साथ साथ उनकी शक्ति पार्वती माता को भी आमंत्रित करेंगे। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को भी आमंत्रित करेंगे और पूरे
कैलाश पर्वत के शिव गणों को भी आमंत्रित करेंगे। सभी से विनती करेंगे कि वह हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ें। पूरा शिव परिवार अब आपके साथ जुड़ चुका है। अब हम सारे देवी देवताओं को भी विनती करेंगे कि वह भी हमारे साथ जुड़े। सभी देवी देवता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लंबी गहरी सांसों के साथ अपना सबको हम प्रणाम करते हुए अपने ध्यान में आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि जाने अनजाने हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जिसके लिए हम आज तकलीफ़ में हैं, उन सब के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करिए और इतना ज्ञान दें कि हम ऐसे कोई भी गलती आगे ना करें। प्रभु से विनती करते हैं कि हम उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करें जिन्हें हमने किसी न किसी पिछले जन्मों में या इस जन्म में कोई न कोई कष्ट दिया है, दिल दुखाया है, किसी भी रूप में उन्हें तकलीफ़ दी है और जिसके कारण हमने अपनी कर्म बनाए हैं। उन सभी आत्माओं को हमें यहाँ ध्यान में बुलाने के लिए हम उनसे अनुमति लें, और अगर अनुमति आपको मिलती है तो वो सभी आत्माओं को आप आमंत्रित करिए। उन सभी आत्माओं को से हम निवेदन करते हैं कि जिस भी जन्म में हमने उन्हें कष्ट पहुंचाया है, तकलीफ़ दी है, या इस जन्म में भी जिन भी आत्माओं को हमने तकलीफ़ दी है, वो सब एस्ट्रल बॉडी के साथ इस ध्यान में उपस्थित होकर हमारे साथ मिलकर ध्यान करें। देखिए, वो सभी आत्माएं आ चुकी है। महसूस करिए कि वो सभी आत्माएं आपके साथ बैठकर ध्यान कर रही है, और साथ ही साथ उन सभी आत्माओं को भी आमंत्रित करिए जिन्होंने हमें कष्ट दिए हैं या हमने उन्हें किसी न किसी भी कारण से, उनके किसी भी भाव से हमें कष्ट पहुंचा है। वो चाहे पिछले जन्मों की हो या इस जन्म की हो, जिससे भी हमने ऐसा कुछ न कुछ हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, उनके शब्दों से, कर्मों से या किसी भी रूप से, तो उन सभी आत्माओं को भी आमंत्रित करिए जिनके कारण हमें कष्ट पहुंचा है। और हम एक ऐसा बॉन्ड बना चुके हैं कर्म का कि हम उनसे बदला लेने की भावना में या उनसे किसी न किसी रूप से हम उनसे एक टकराव जैसी भावना रखते हैं। उन सभी आत्माओं को भी यहाँ पे आमंत्रित करिए। देखिए, वह सभी आत्माएं भी आपके पास आ चुकी है, वह भी सब हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब जो भी किसी भी रूप में है, पशु पक्षी जीव जंतु, किसी भी योनि में है, कोई भी आत्मा ऐसी जिन्हें हमने कष्ट पहुंचाया है, उन सभी से भी माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए और उन्हें भी इस ध्यान में आमंत्रित करिए। वह सब भी इस ध्यान में आ चुकी है।
और हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी के साथ बैठकर सभी देवी देवता, गुरुजन, एंजल, स्पिरिट गाइड, शिव जी, सबके साथ बैठकर हम अब ओम का उच्चारण करेंगे और अपने सभी कर्मों की क्षमा मांगेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 अब हम शिवजी से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें जो भी हमने कर्म किए हैं उनके लिए हमें माफ़ करिए और हम आगे से ऐसे कर्म ना करें, इसके लिए हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। देखिए, जिन्हें आपने कष्ट पहुंचाया है, जिन सभी आत्माओं को आपने कष्ट पहुंचाया है, उन सभी से माफ़ी मांगिए और उनसे विनती करिए कि वह आपको माफ़ करे और फिर से कभी भी आप अपने मन में ऐसा भाव ना लाएं जिससे उनको दुख पहुँचे। उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है और प्यार से गले लगा रहे हैं। अब आप भी उनको माफ़ कर दें जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है। आपने भी उन्हें माफ़ कर दिया है और प्यार से गले लग रहे हैं सब। अब शिवजी भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें इतना ज्ञान दे कि हम ऐसे कोई भी कर्म जाने अनजाने में भी ना बना पाएं और पूरी जागरूकता के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। पूरी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए अब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। शिवजी से माफ़ी मांगिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए कि जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ और अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम अपने कर्मों पर पूरी जागरूकता के साथ, ध्यान के साथ हम अपने जीवन को आगे व्यतीत करेंगे। प्रभु बहुत दयालु हैं। देखिए, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है और आपके कर्मों को माफ़ कर दिया है। अब आप ऐसा ज़िंदगी में आगे कभी भी मत करना जिसके कारण, ऐसे कोई भी कर्म जिसके कारण हमें दुख भोगना पड़े। हम प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो भी आपने हमें ध्यान और ज्ञान दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब उन सभी आत्माओं को जाने की आज्ञा दे जो भी
जिसको भी हमने कष्ट दिए थे या जो भी इस ध्यान में आई है या जिन्होंने हमें दिए थे या जो भी जीव जंतु की आत्माएं हैं जो हमारे किसी न किसी जन्मों से जुड़ी है कर्मों के द्वारा, उन सब को अब कर्म समाप्त होते हुए उन सब को अपने अपने स्थान पे जाने के लिए प्रभु से विनती करिए और उन्हें उनके स्थान पर जाने की अनुमति दें। देखिए वे सभी आत्माएं अब वापस जा रही हैं पूरी खुशी खुशी के साथ। सब दिव्य आत्माएं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद करिए कि वह इस ध्यान में हमारे साथ जुड़े हैं और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उनसे भी अपने अपने स्थान जाने की अनुरोध करिए कि वह भी अपने अपने स्थान चले जाएं। अब आप शिव परिवार को, शिव जी, पार्वती, सबको, गणेश जी, पूरे शिव गणों को भी धन्यवाद करते हुए उन्हें भी अपने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए बोलिए। वह भी अब अपने स्थान को लौट जाएं और जो भी आज उन्होंने हमें ध्यान में दिया है, हमें हमारे कर्मों को क्षमा किया है, उसके लिए पूरी पूरी श्रद्धा से, दिल से उन्हें आभार प्रकट करिए और उन्हें प्रणाम करिए कि अब वह भी अपने अपने स्थान पर चले जाएं। देखिए वह भी अपने स्थान पर जा रहे हैं। अब अपने धीरे धीरे आप भी अपने जागरूकता में आने की कोशिश करिए। अपने शरीर को थोड़ा हिलाए डुलाएं, अपने हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आँखों पर रखिए और धीरे से अपनी आँखों को खोलिए।